गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने मोल संकल्पना पढ़ा था, जिससे ये तात्पर्य था कि जो मोल है, मोल का मतलब एक नंबर होता है एक्चुअल में, है ना, जिसका क्या मान है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये क्या है, मोल का मान है। अब इसी को अपन क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर क्यों बोलते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट के नाम को मतलब उनका सम्मान देते हुए हम इसको एवोगैड्रो संख्या भी कहते हैं। ठीक है, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, एन संकेत से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इतना जान लो। ये जो नंबर है एक्चुअल में एवोगैड्रो संख्या मतलब मोल और एवोगैड्रो संख्या, अगर कहीं बोल दिए कि मोल 1 मोल बराबर कितना, तो भी आप यही नंबर लिखोगे। अगर बोलेंगे कि एवोगैड्रो संख्या बताओ, तो भी आपको ये मोल का ही ये नंबर को लिखना है, दोनों सेम है। ठीक है, अब इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एन रहेगा और नीचे में ए रहेगा। ठीक है, इससे प्रदर्शित करते हैं हम। अब इसका थोड़ी परिभाषा देख लेते हैं। किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को एवोगैड्रो संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे कि देखे थे अपन, जैसे सल्फर का जितना भार रहता है ना, वो उसका जो द्रव्यमान है उसी में अपन ग्राम जोड़ देते थे, फिर क्या करते थे, उसी को अपन 1 मोल मतलब सल्फर के कण मौजूद है ऐसा करके हम लोग इंडिकेट करते थे और बताते थे। तो उसी प्रकार से किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को ही क्या कहते हैं, एवोगैड्रो संख्या कहते हैं। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे मूलानुपाती सूत्र तथा आणविक सूत्र। ठीक है, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, मूलानुपाती को बोलते हैं एम्पेरिकल और आणविक सूत्र मतलब अणु सूत्र, है ना, इसको अपन बोलते हैं मॉलिक्यूलर। ठीक है, अब इसको फॉर्मूला मतलब सूत्र ऐसा करके। ठीक है, अब हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग मूलानुपाती सूत्र तो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे, लेकिन आणविक सूत्र जिसको अपन क्या बोलते थे, अणु सूत्र। अणु सूत्र तो हम लोग बहुत पहले से पढ़ते हैं। हर एक यौगिक का क्या होता है, कुछ ना कुछ एक अणु सूत्र होता है। जैसे तत्व, पूरे तत्व एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं और यौगिक बनाते हैं, तो उसको अपन लिखते कैसे हैं, एक साथ संक्षेप में लिखा जाता है, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, केमिकल रासायनिक सूत्र कहते हैं। तो वैसे देखो, यौगिकों के सदैव संक्षेप में लिखा यौगिकों को सदैव संक्षेप में लिखा जाता है, जिन्हें रासायनिक सूत्र कहते हैं या फिर केमिकल फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, उपस्थित विभिन्न तत्वों के पदों में किसी पदार्थ, ब्रैकेट में क्या दिया, पदार्थ का मतलब तत्व या यौगिक से रिलेशन है। ठीक है, के अणुओं का संक्षेप निरूपण, जैसे कोई भी तत्व या फिर यौगिक है, उनको हम लोग क्या करते हैं, संक्षेप में लिखते हैं। यही संक्षेप में लिखने को ही अपन क्या बोलते हैं, इस संक्षेप में लिखने के पश्चात जो चीज़ हमें प्राप्त होता है उसको अपन बोलते हैं रासायनिक सूत्र। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पे क्या दिया है H2SO4 या जल या फिर कुछ भी ले लो, है ना। जैसे यौगिक अगर आप लेते हो तो ऐसा तो अपन नहीं लिखते, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है तो कैल्शियम को दूर में, फिर कार्बोनेट को दूर में, ऐसा तो नहीं लिखते, एक साथ करके संक्षेप में बनाते हैं। तो जो शॉर्ट फॉर्म में अपन लिख रहे हैं एक साथ, है ना, इसी को अपन क्या बोलते हैं, केमिकल रासायनिक सूत्र बोलते हैं। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला बोलते हैं। अब इसी प्रकार से मूलानुपाती सूत्र वो देख लेते हैं थोड़ा सा। किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र वह सूत्र है जो उस यौगिक के एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणु व परमाणुओं की संख्याओं का पारस्परिक सरल पूर्णांक अनुपात प्रदर्शित करता है। ठीक है, खैर इससे इसके परिभाषा से इतना आपको समझ में नहीं आएगा, मैं एग्जांपल देती हूँ तब आपको फिर से इसको बताऊँगी, तब आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। ठीक है, जैसे सपोज़ अपन देख लेते हैं, यहाँ पे क्या दिया है, H2O दिया है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड दिया है। ठीक है, अब इसको अपन कैसे लिखेंगे, जैसे कि हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे उपस्थित है, जल एक क्या है, यौगिक है, और इस यौगिक में हाइड्रोजन की कितनी मात्रा ली गई है, 2, और ऑक्सीजन की 1। मतलब क्या कह सकते हैं अपन, एक इकाई मतलब जल के अणु बनाने में, जल के एक अणु बनाने में 1 इकाई आयतन ऑक्सीजन लेना पड़ता है और क्या है, 2 इकाई आयतन हाइड्रोजन लेना पड़ता है। मतलब हमेशा जो अनुपात होगा
हमेशा ये सेम होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिख दिया गया है, जैसे हाइड्रोजन यहाँ पे कितना लिया गया है, 2 लिया गया है, तो 2। ऑक्सीजन कितना लिया गया है, 1, तो अनुपात करके 2:1 कर दिए गए हैं। ठीक है, अब इसी में देखो जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना लिया गया है, 2 है, और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना लिया गया है, 2 है। ठीक है, अब इस चीज़ को अब यहाँ पे देखो जैसे 2:1 है, अब ये भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। कैसे नहीं जाएगा अभी बता दो। यहाँ पे तो चलो भाग देंगे, 2 एकम 2, लेकिन यहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं है ना। यहाँ तो चलो भाग दे डालोगे, लेकिन यहाँ पे कैसे दोगे, ये तो एक ही का एक है, तो हमेशा आना ही वही है, तो ऐसे नहीं जाता। मतलब भाग देना है तो दोनों को एक साथ देना है, नहीं देना है तो टोटल नहीं देना है। तो ये एक्चुअल में एक सरलतम रूप आ चुका है, समझ लो। इसको और भाग नहीं दिया जा सकता। लेकिन सपोज एग्जांपल इसको देखो, ये कैसा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाने में क्या क्या लगा हम लोग को, 2 आयतन हाइड्रोजन लगा, 2 आयतन ऑक्सीजन भी लगा। ठीक है, अब ये अनुपात कैसा हो गया, 2:2 हो गया। अब क्या इसका सरलतम रूप हम लोग निकाल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि ये 2:2 है। ठीक है, 2:2 का है मतलब कोई अलग नंबर होता तो भी जाता, लेकिन क्या है 2 है मतलब और एक बार कट सकता है ना। जैसे मैथ्स में भी देखिए, जब अंतिम तक उसको हम लोग भाग देते जाते हैं, फिर लास्ट में जो रिजल्ट आता है वही उसका सरल होता है ना। तो इस प्रकार से अभी भी ये भाग देने लायक है ना। तो 2 एकम 2 2 एकम कर देंगे तो कैसा होगा, 1:1 हो जाएगा। तो अब ये जो एक्चुअल जो सरलतम अनुपात जो आया है, ठीक है, ये जो सरलतम अनुपात आया है इसी को अपन बोलते हैं मूलानुपाती सूत्र। और जो ये वास्तविक जो नंबर, एक्चुअल जो नंबर हो जाता है ना, मतलब जो उसका अणु सूत्र होता है, जो एक्चुअल में वास्तविक जो अनुपात होता है, ये एक्चुअल में इसको अपन बोलते हैं आणविक सूत्र। लेकिन इसी का जब हम लोग सरलतम रूप निकाल डालेंगे तो तब अपन क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मूलानुपाती सूत्र। तो मूलानुपाती सूत्र और आणविक जो सूत्र है दोनों आपस में लगभग, मतलब दोनों का रिलेशन है, कहने का मतलब संबंध बहुत ज़्यादा है दोनों में। एक को जानोगे तो दूसरे को ऐसे ही जान जाओगे टाइप का है। ठीक है, अब देखो उदाहरण से और देखते हैं। अगर कोई ऐसा सूत्र जो किसी यौगिक के अणु में जो परमाणुओं के वास्तविक संख्या को दर्शाता है, अणु सूत्र कहलाता है। परमाणुओं का जो एक्चुअल रिजल्ट है, एक्चुअल जो अनुपात है, वास्तविक जो अनुपात है या फिर वास्तविक जो संख्या है, उसको दर्शाने वाले चीज़ को अपन क्या बोलेंगे, अणुसूत्र। लेकिन जो इसी वास्तविक संख्या का क्या कर देगा, सरलतम अनुपात निकाल देगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, मूलानुपाती सूत्र। सपोज हम लोग जानते हैं जब प्रकाश संश्लेषण या फिर बहुत सारा क्रिया पड़े हो गए तो आप लोग सुने होंगे ग्लूकोज का नाम ऐसा करके, है ना। तो ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है कैसा होता है, C6H12O6 होता है। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, उसका अणुसूत्र कहलाएगा। क्या है, ग्लूकोज का ये अणुसूत्र है। लेकिन इसी को अपन अगर सरलतम में लिखेंगे तो देखो इसमें क्या क्या मौजूद है। यहाँ पे कार्बन में 6 है और फिर ऑक्सीजन में यहाँ पे 6 है और बीच में जो हाइड्रोजन में 12 है। 12 कैसे करके मिला होगा, 2 × 6, 6 दूनी 12 हुआ होगा, तभी जाके 12 बना है ना। तो अगर हम लोग देखो मैथ्स में तुम लोग देखे होगे बहुत सारा, जैसे कॉमन निकालना सीखे होगे, है ना। तो अगर हम लोग इसमें से कॉमन निकालते हैं, जैसे कि 6 को अगर हम लोग कॉमन निकाल देते हैं तो क्या क्या बचेगा, C बाद H में क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा और O में कितना हो जाएगा, सिंगल हो गया। ठीक है, अब यही 6 को अगर हम लोग अंदर गुणा करेंगे तो जो हम लोग को रिजल्ट मिलना वही मिलेगा। तो कैसे, 6 का अगर गुणा करेंगे तो C6 हो जाएगा। 6 का अगर H2 में करेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो H12 हो जाएगा। और ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो 6 हो जाएगा। मतलब ये है कि जो पहले जो फॉर्मूला था ये क्या चीज़ का था, ये इसको अपन बोलेंगे ग्लूकोज का आणविक सूत्र बोल देंगे या फिर अणु सूत्र बोलेंगे। लेकिन कॉमन निकालने के बाद, अब वो मैथ्स में यूज़ करोगे कॉमन, लेकिन इसमें कॉमन नहीं बोलोगे, इसको सरलतम अनुपात बोलोगे। ठीक है, ये केमिस्ट्री भाषा में आप इसको क्या बोलोगे, सरलतम अनुपात। तो इसको क्या है, ये तो एक्चुअल जो फॉर्मूला था, वास्तविक जो फॉर्मूला हम लोग को मिला, वास्तविक जो संख्या मिला, ये एक्चुअल में क्या था, अणुसूत्र। परंतु जब हम इसका सरलतम रूप निकाले तब इसका जो फॉर्मूला अपन को मिला, इसी को अपन बोलेंगे मूलानुपाती सूत्र। समझ में आ रहा है? तो अब देख लेते हैं मूलानुपाती सूत्र और
आणविक जो सूत्र है, अणु सूत्र है, दोनों में क्या रिलेशन है। अब सपोज़ हम लोग समझते हैं बेंजीन, ठीक है। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6, ठीक है। अब इसका हम लोग, ये क्या है फिलहाल, बेंजीन का अणु सूत्र है, ठीक है। अब इसके पश्चात अपन को अगर निकालना है मूलानुपाती सूत्र, तो कैसे होगा, कॉमन अगर हम लोग इसमें से निकालें, मतलब सरलतम रूप अगर हम लोग इसका निकालेंगे तो C और H हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों में सेम सेम क्या है, 6 है। अब ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, अगर हम लोग 6 को बाहर निकालें तो एक जगह पे क्या बचेगा, C बचेगा, दूसरे जगह पे क्या बचेगा, H। तो ये क्या है, ये बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र होगा ये वाला, और ये क्या है, बेंजीन का अणु सूत्र होगा। अब हम लोग देखते हैं, अगर मान लो हम लोग को मूलानुपाती सूत्र पता चले तो अणु सूत्र हम लोग उसको कैसे निकाल सकते हैं। सपोज ये क्या है, बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र है, ठीक है। अब इसमें ऐसा क्या को गुणा करेंगे कि अपन को उसका अणु सूत्र प्राप्त होगा, ठीक है। मतलब ये जो n बराबर क्या डाले कि अणु सूत्र प्राप्त हो। तो हम लोग जानते हैं जैसे बेंजीन का कितना CH है ना, ये मूलानुपाती सूत्र है। अगर मान लो हम लोग इसमें 6 का गुणा कर देते हैं, मतलब n बराबर अपन क्या रख लेते हैं, 6 रख लेते हैं, ठीक है। n बराबर अगर हम लोग 6 रखते हैं तो मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा, यहाँ पे C6H6 आ जाएगा, जो कि बेंजीन का क्या होगा, ये हम लोग का अणु सूत्र कहलाएगा, और ये अपन का क्या होगा, मूलानुपाती सूत्र। मतलब मूलानुपाती सूत्र में कुछ ऐसा अपन को गुणा करना है, n का मान कुछ ऐसा लाना है और गुणा करना है जिससे अपन को क्या प्राप्त हो, अणु सूत्र प्राप्त हो। ये अपन को डिसाइड करना है, ठीक है। अब जैसे कि देखो वहीं पे ग्लूकोज, देखो ग्लूकोज में ऐसा क्या गुणा करेंगे कि अपन को ग्लूकोज का अणु सूत्र प्राप्त होगा। फिलहाल अपन को क्या प्राप्त है, रुको, ये क्या है, अगर ग्लूकोज के लिए करते हैं ना, ठीक है। अगर हम लोग ग्लूकोज के लिए निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो CH2O, ठीक है। ये क्या है अपना, ये अपना ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र है। तो इसमें ऐसा क्या गुणा करना है जिससे अपन को क्या मिल जाए, ग्लूकोज मिल जाए। तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे बीच में 2 है, मतलब अगर हम लोग 6 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6 हो जाएगा, है ना। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे n का बराबर का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, जिससे अपन को क्या करेंगे, अगर अपन गुणा करेंगे तो C6H12O6 हो जाएगा, जो कि क्या है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ठीक है। और अलग रूप में अगर अपन देखें, ठीक है, n का मान अगर हम लोग को निकालना नहीं आए तो और भी एक मतलब एग्जाम्पल है जिसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, n का हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो n बराबर क्या है, अणु सूत्र द्रव्यमान बटे मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, ठीक है। जो अणु सूत्र होगा उसका द्रव्यमान पहले निकालना है, उसके बाद मूलानुपाती सूत्र उसका द्रव्यमान निकालना है, और दोनों को एक दूसरे से भाग दे देना है। भाग देने के पश्चात जो नंबर प्राप्त होगा वही क्या होगा, n का मान होगा। सपोज़ अगर अपन हाइड्रोजन परऑक्साइड के लिए ले लेते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ उपस्थित कितने हैं, 2 हैं, तो 2 का गुणा करेंगे, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 8 इसका परमाणु क्रमांक होता है, तो 16 उसका क्या होगा, द्रव्यमान होगा, ठीक है। उसका दुगुना कर देना है, और यहाँ पे उपस्थित कितना है, ऑक्सीजन 2 है, तो 2 का गुणा करना है। ऐसे में कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 16 का दूनी कितना होगा, 32 हो जाएगा, ठीक है। तो 32 हो गया, मतलब ये कितना हुआ यहाँ पे, 34, ठीक है, 34 हो गया। 34 होने के बाद यहाँ पे देखोगे आप कि जो हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है, इसका अगर अपन देखेंगे सरलतम रूप निकालेंगे तो क्या होगा, HO हो जाएगा, और HO का अपन जो सरलतम रूप मतलब यही है, मूलानुपाती सूत्र है ना। अब इस सूत्र का अपन को क्या निकालना है, द्रव्यमान निकालना है। तो हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। 16 कैसे होता है, परमाणु क्रमांक उसका कितना होता है, 8 होता है, तो 8 एकम 8, 8 16, 16 हो गया, ठीक है। तो इन दोनों कितने हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे। 17 होने के पश्चात जैसे देखो अणु सूत्र कितना मिला अपन को, 34 मिला,
ठीक है। और मूलानुपाती सूत्र अपन को कितना मिला, 17 मिला, तो दोनों एक दूसरे को भाग दे देंगे। भाग देने के पश्चात कितना आंसर अपन को प्राप्त होगा, 2 आंसर प्राप्त होगा। यही 2 आंसर क्या है, n का मान है। तो अपन को सीधा ये बात पता चल जाएगी कि ना मतलब क्या चीज़ का ऐसा हम लोग उसका गुणा करें कि हम लोग को वो अणुसूत्र प्राप्त हो। मूलानुपाती सूत्र में हम लोग किस संख्या का गुणा करें कि अणुसूत्र हमको प्राप्त हो सके, ठीक है। और एक प्रकार से जैसे देखो ग्लूकोज को देखोगे तो ग्लूकोज का जब n अपन मान निकालेंगे तो ऊपर में क्या रहेगा, अणुसूत्र। ग्लूकोज का अणुसूत्र द्रव्यमान बटा क्या है, ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, ठीक है। अब ऐसे परिस्थिति में देखो कार्बन का कितना होता है, 6 होता है परमाणु क्रमांक, लेकिन भार कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। तो 12, ठीक। अब क्या है, कार्बन का 12 होता है द्रव्यमान, लेकिन कार्बन यहाँ उपस्थित कितना है, 6 है उपस्थित, तो गुणित क्या कर देंगे अपन, 6 लिख देंगे, ठीक है। प्लस अब हाइड्रोजन का कितना द्रव्यमान होता है, 1 होता है, लेकिन परंतु यहाँ पे उपस्थित कितना है, 12 है, तो इंटू क्या कर देंगे, 12 कर देंगे। प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है द्रव्यमान, 16 होता है, परंतु उपस्थित कितना है, 6 है, तो गुणा करके 6 कर देंगे। अब ये नीचे वाला क्या है, इसी का मूलानुपाती सूत्र, मतलब यहाँ से एक 6 निकल गया है, पूरे ये 6 निकल गया है, यहाँ पे 2 बचा है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन बचा है, ठीक है। देख लो ये क्या है, उसका मूलानुपाती सूत्र। अब इसका अपन को यहाँ पे द्रव्यमान निकाल के अपन को यहाँ रखना है। अब कार्बन का कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। अब उपस्थित कितना, 1 है, तो गुणा 1 कर देंगे। प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, और हाइड्रोजन उपस्थित कितना है, 2 है। प्लस 16 ऑक्सीजन का 16 होता है, प्लस उपस्थित कितने हैं, गुणित कर देंगे 1, ठीक है। फिर इन लोग को सबको जोड़ देंगे, 12 छक्का 72, फिर 12 एकम 12, 16 छक्के 96, 12 एकम 12, 2 2 16 16, ठीक है। अब इनको ऊपर का काउंटिंग करने के बाद 180 आएगा, नीचे को काउंटिंग करोगे तो फिर कितना आएगा, 30 आएगा। दोनों भाग दोगे तो कितना आंसर आएगा, 6 आ जाएगा। मतलब ये है ग्लूकोज के मूलानुपाती सूत्र में अगर हम लोग 6 का गुणा कर देते हैं तो अपन को क्या मिलेगा, ग्लूकोज का अणु सूत्र अपन को प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। यही अपन को समझना है। और कल मैं मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र से रिलेटेड, मतलब इतना आप लोग तैयारी करके आ जाना। उसके बाद मैं कल ना मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र का जो रिलेशन है इसका न्यूमेरिकल मैं क्वेश्चन कराऊंगी, ठीक है। और उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने से पहले आपको ये तैयारी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है।